हे गाइस, अगर आपने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके पिछले एपिसोड्स देख सकते हैं। यूजुकी केंजी को एड्रेस देने के बाद उसकी स्टोर से बाहर निकल जाती है। फिर उसे उसका बचपन याद आता है जहां वो यानबो और मानबो को सबक सिखा रही थी, जिस पे यानबो और मानबो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर वो दोनों भाई मिलके एक प्लान बनाते हैं जहां वो यूकिजी को बोलते हैं हम अब सुमो खेलेंगे, जहां तुमको अपने कपड़े निकालने पड़ेंगे जैसा कि हम निकाल रहे हैं। क्या हुआ, तुम डर गई क्या? चलो चलो अपने कपड़े उतारो। जिस पे यूजुकी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने कपड़े निकालने का कोशिश करती है, पर वो नहीं निकाल पाती और कमज़ोर पड़ जाती है, जिसका मौके का फ़ायदा उठा के दोनों भाई मिलके उसको परेशान करने लग जाते हैं। और वो दोनों भाई मिलके यूकिजी को परेशान कर ही रहे थे, तभी पीछे से हमारा केंजी आ जाता है यूकिजी को बचाने के लिए। फिर हम वापस प्रेजेंट में आते हैं जहां इचिहारा यूकिजी से शुक्रिया बोलती है उसका इंतज़ार करने के लिए। यूजुकी इचिहारा से पूछती है तुम्हें ओचो के बारे में कुछ पता चला? जिस पे इचिहारा उसे एक न्यूज़पेपर देते हुए बताती है इस न्यूज़पेपर के हिसाब से तुम्हारा दोस्त ओचो एक बिजनेसमैन 9 साल पहले लापता हो गया, क्योंकि ये न्यूज़पेपर 9 साल पुरानी है। और इचिहारा उसे शुक्रिया करती है क्योंकि उसके ही कारण उसे पता चला कि ये आई का सिंबल उसके बचपन के दोस्त ने बनाया था। यूजुकी इचिहारा से पूछती है क्या तुम्हें केंजी का कॉल आया? मैंने उसे तुम्हारे बारे में बताया था। इचिहारा उसे बोलती है नहीं, अभी तक तो नहीं आया, और अगर केंजी मेरे पास आता है तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी हेल्प होगी। फिर इचिहारा एक कमरे में चली जाती है जहां फ्रेंड के ग्रुप के बहुत सारे मेंबर्स आए हुए थे। यूजुकी मन में बोलती है मुझे पता है वो आएगा जैसे वो पहले आया था। फिर हमें उनका पास्ट वापस दिखाया जाता है जहां केंजी को यानबू और मानबू ने बहुत गंदी तरीके से पीटा था और यूकिजी वहां बैठ के रो रही थी, जिसपे केंजी उसको बोलता है तुम रो मत, तुम हमारी दोस्त बन जाओ और हमारी मदद करो बुरे लोगों से लड़ने में। फिर हमें ऑफिसर चाओ सैन दिखाए जाते हैं जो अपने बेटे से बात कर रहे थे और उन्हें पता चलता है कि उनके पोते का जन्मदिन है। चाओ सैन अपने बेटे से पूछते हैं कि साओ चैन को बर्थडे में क्या चाहिए। उनका बेटा बताता है कि उनके पोते को एक पिकाबू चाहिए। पिकाबू एक मॉन्स्टर वीडियो गेम जो बच्चों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। फिर हमें दिखाया जाता है चाओ सैन कहीं से गुजर रहे हैं और उन्हें एक ऑफिसर रोक के पूछता है कि उस बैग में क्या है, जिसपे चाओ सैन बोलते हैं पिकाबू। फिर चाओ सैन दूसरे ऑफिसर को पूछते हैं यामा सैन क्या आपके पास कुछ फ्री टाइम है? जिसपे यामा सैन बोलते हैं बिल्कुल। फिर वो दोनों एक कैफे में चाय पीते पीते बात करते हैं। यामा सैन बोलते हैं कि बहुत अकेला अकेला सा हो जाएगा, आपका रिटायरमेंट बहुत जल्द आने वाला है, 1 हफ्ते बाद मैं आपका चिल्लाना भी नहीं सुन पाऊंगा। चाओ सैन यामा सैन को बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, अगले हफ्ते के बाद से मैं तुम्हें सिकिशिमा का केस टेक ओवर कर दूंगा। और प्रोफेसर सिकिशिमा के स्टूडेंट के केस के बारे में क्या हुआ जिस स्टूडेंट के बॉडी से पूरा खून निकल गया था? यामा सैन बोलते हैं कि प्रोफेसर सिकिशिमा के केस का और उसके स्टूडेंट के केस का कोई लेना देना नहीं है आपस में। चाओ सैन पूछते हैं मुझे एक्सप्लेन करो कैसे, जिसके ऊपर यामा सैन बोलते हैं कि वो लड़का जिस बीमारी से मरा वो अफ्रीका में पाई जाती है और वो स्टूडेंट मरने से पहले अफ्रीका गया था। फिर चाओ सैन उसे 2 फोटो निकाल के देता है और वो उसे बताता है कि ये देखो, ये आई का सिंबल सिकिशिमा के घर के बाहर बना हुआ था और यही सिंबल सिकिशिमा के स्टूडेंट के टी शर्ट्स के ऊपर भी था। और चाओ सैन यामा सैन से पूछता है तुम्हें फ्रेंड के बारे में कुछ पता है? ये उसी के ग्रुप का सिंबल है। और यामा सैन पूछता है कौन है ये, जिसके ऊपर चाओ सैन बोलते हैं कि इसी के बारे में जानने के लिए मैं एक थियोलॉजिस्ट के पास गया था। उस थियोलॉजिस्ट ने मुझे बताया कि जिस पैटर्न्स के ऊपर वो रिसर्च कर रहा है उसके हिसाब से वो ये नहीं बता सकता कि फ्रेंड एक रिलीजियस ग्रुप है कि नहीं, पर उसने एक अफवाह सुनी थी कि पियर्स हार्ट और फ्रेंड के ग्रुप में आपस में कुछ तो झगड़ा था। फिर वही आदमी हमें दिखाया जाता है जिसको फ्रेंड ने प्यूरिफिकेशन के नाम पे मसाओ से मरवा दिया था। इसलिए चाओ सैन पियर्स हार्ट के हेडक्वार्टर में जाके वहाँ के मैनेजर से इस आई सिंबल के बारे में पूछता है, जिसे देख के वहाँ का मैनेजर बताता है कि उनके मास्टर और फ्रेंड एक ही रिलीजियस ग्रुप में पढ़ते थे 17 साल पहले, पर
उनके मास्टर ने वो रिलीजियस ग्रुप छोड़ दिया क्योंकि वो अपने दम पे ही एक ग्रुप बनाना चाहते थे जिसके ऊपर चाओसेन उससे पूछते हैं, क्या तुम्हारे मास्टर ने कभी तुम्हें फ्रेंड का असली नाम बताया था? जिस पे मैनेजर यस बोलता है। फिर चाओसेन वहाँ से फ्रेंड का एड्रेस निकलवा लेते हैं, पर जब वहाँ वो पहुँचते हैं उस एड्रेस पे तो वहाँ पे सिर्फ एक वेयर हाउस था। फिर चाओसेन पास के ही शॉप पे उस घर के बारे में पूछते हैं तो उन्हें पता चलता है फ्रेंड के पुराने स्कूल के बारे में। फिर चाओसेन फ्रेंड के पुराने स्कूल में जाते हैं और वहाँ से बहुत सारी ईयर बुक्स और डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाते हैं और उनके ऊपर वो रिसर्च करते हैं और वहाँ उन्हें एंडो केंजी का नाम मिलता है जो कि फ्रेंड के साथ था। चाओसेन को कुछ याद आता है इंडो केंजी को सुन के। उसके बाद वो एक एड्रेस से ये एड्रेस मिलाते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि ये वही स्टोर वाला केंजी है जिससे उन्होंने पूछताछ किया था कुछ समय पहले। और वो यामासेन को बताते हैं कि यहाँ उन्हें पता चला कि फ्रेंड और केंजी दोनों क्लासमेट्स हैं। और ये पता लगने के बाद चाओसेन भागते हुए केंजी के स्टोर पे जाते हैं जहाँ वो देखते हैं कि केंजी उसके कॉर्पोरेट मैनेजर के साथ बिजी था और उन्हें वहाँ से निराश होकर वापस मुड़ के जाना पड़ता है। फिर यामासेन उनसे पूछता है कि आपका इन्वेस्टिगेशन और रिसर्च बस यहाँ तक ही हुआ और केंजी ने आपको कुछ नहीं बताया? तभी चाओसेन को एक कॉल आता है। वो कॉल उनके ग्रैंडसन के बर्थडे पार्टी के लिए था। चाओसेन बोलता है, हाँ मैं टाइम पे आ जाऊंगा और मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। चाओसेन यामासेन को बताता है कि आज मेरे ग्रैंडसन का बर्थडे है, जिस पे यामासेन बोलता है, अच्छा तो ये गिफ्ट आपके ग्रैंडसन के लिए है। चाओसेन बोलते हैं शायद मैं पार्टी में नहीं जा पाऊंगा, जिस पे यामासेन पूछते हैं क्यों नहीं? जिस पे चाओसेन बोलते हैं मेरा रिश्ता मेरी बेटी के साथ बहुत समय से अच्छा नहीं चल रहा है। फिर चाओसेन यामासेन को पूरा शुरुआत से बताते हैं कि ये सब कहाँ से शुरू हुआ। चाओसेन बताते हैं कि जब उनकी बेटी का स्कूल में स्पोर्ट डे था तब वो पूरे 2 घंटे लेट पहुंचे और जब उनकी बेटी का शादी था तो वो पूरे 3 घंटे लेट पहुंचे और उनका रस्म उनकी जगह किसी और रिश्तेदार को निभाना पड़ा। और उनकी बीवी की जब डेथ हुई तो वो पूरे 4 घंटे लेट हॉस्पिटल में पहुंचे और तब से उनकी बेटी ने उनसे बात ही नहीं किया। और फिर चाओसेन यामासेन को बोलते हैं कि और इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये केस तुम संभालो क्योंकि ये केस पहले ही बहुत ज़्यादा डार्क हो चुका है। और चाओसेन बताते हैं कि मैंने केंजी और फ्रेंड के टीचर से बात की थी और उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें सिर्फ एक किस्सा ही याद है। ये बात है क्लास 7th A की। लंच टाइम का समय चल रहा था और सारे चम्मच बैंड हो गए और चाओसेन ये सब यामासेन को बता ही रहे थे तभी उनका फ़ोन रिंग होने लगा, जहाँ कॉल पे उनकी बेटी थी और वो उन्हें जल्दी पार्टी में आने के लिए बोलती है। जिसे सुन के चाओसेन बोलता है, क्या तुम श्योर हो? जिस पे उसकी बेटी बोलती है, हाँ अगर आप 1 घंटा ही लेट हो गए तो मैं आपको माफ़ कर दूंगी। जिस पे चाओसेन इमोशनल हो जाता है और रोते हुए बोलता है, मैं अभी आया। और फ़ोन कट होते ही यामासेन फाइल बुक बंद करते हुए बोलता है, आज से केस की जिम्मेदारी मेरी और तुम्हें अभी अपनी ग्रैंडसन के पार्टी में होना चाहिए। फिर चाओसेन यामासेन को शुक्रिया बोल के जा ही रहे थे, पर फिर भी उनको केस को लेके थोड़ा फिक्र होता है। तभी यामासेन चाओसेन के गर्दन के पीछे हाथ मारते हुए बोलते हैं, टेंशन मत लीजिए, अभी आप अपने ग्रैंडसन की बर्थडे पार्टी में जाइए। फिर चाओसेन गिफ्ट लेके निकल पड़ते हैं बर्थडे पार्टी के लिए। फिर हमें यामासेन दिखाया जाता है कॉल पे बात करते हुए। हाँ वो आदमी बहुत ज्यादा जान चुका था, अगर मैं फ्रेंड से पहले मिला होता तो ये सब होने ही नहीं देता और मैंने उसे प्योरीफाई कर दिया। और हमें चाओसेन दिखाए जाते हैं जिनके गर्दन के पीछे एक छेद था और वो जब अपने छेद पे हाथ डालते हैं तब उनके मुंह नाक हर जगह से खून आने लगता है और वो वहीं पे गिर के मर जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है यामासेन फ्रेंड के ग्रुप का ही एक मेंबर है। हे गाइस, इंपॉर्टेंट न्यूज, 20th सेंचुरी बॉयज का अब सीधा 1 आवर का एपिसोड आएगा और हो सकता है उसके लिए मुझे 4 दिन या 1 वीक का टाइम लग जाए। और इसी बात पे लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।